रज़ा साहब, मैं चंद एक ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी की चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिन पाकिस्तानी अदाकाराओं ने इंडियन अदाकारों के साथ काम किया है, हम देख रहे हैं उनकी तस्वीर को फिल्मी पोस्टर से या फिर म्यूजिक एल्बम से हटाया जा रहा है। कराची के नाम से वहां पर कोई एक बेकरी बड़े पुराने जमाने से मंसूब थी, उसको वहां पर आरएसएस के गुंडों ने तोड़ फोड़ करके नजर आतिश कर दिया। इसके अलावा अभी जंगी माहौल नहीं था, जंगी हालात नहीं थे, तो आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान ने जो चैंपियनशिप यहाँ पर हुई थी क्रिकेट की, गालिबन एशियन ट्रॉफी थी, तो उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान आने से जो था वो माजरत कर ली थी। माजरत के मतलब उन्होंने अपने जो मैचेस थे उनको मंसूख कर दिया था। इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को तो पाकिस्तान और भारत के जो लोग हैं, मतलब यानी कि वो कामयाब नहीं होते हुए देखना चाहते, स्पेशली भारत के लोग। आपको लगता है जो नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्टेशंस हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं मीट हो पाएंगी? नजरिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो इंतहा पसंदाना और एक इस तरह की माइंडसेट के लोग हैं हिंदुस्तान में, आप जरा देखिए कि पाकिस्तान ने कैसे हमारी जीत को सेलिब्रेट किया। एक तो जब हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हमेशा आपने देखा कि हमारे साथ क्रिकेट खेलने से भारत ने इनकार किया। फिर हमने जब मकसद मुज़ाकरात की बामानी मुज़ाकरात की बात की, उससे इंडिया भाग गया। और हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को कमतर समझा और दुनिया में इसकी कोशिश भी की, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की बात की। इसलिए हमारी कौम ने बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया, इस जीत को, कि हम वाकई एक बावकार और गयूर कौम है। अच्छा, अब आपका जो सवाल है, बिल्कुल अभी भी माइंडसेट वही है, इंडियन मीडिया का भी और वहाँ पर जो हिंदुत्व के लोग हैं उनका, आरएसएस का, और स्पेशली ऐसे माइंडसेट का कि जो अभी तक पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी वाज़ह मिसाल देखिए कि कराची बेकरी का नाम उन्होंने कहा कि ये हम जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ तो उस वक्त हमने रखा हुआ था हमारे आबा अजदाद ने, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि सोच ऐसी है घटिया और ऐसी तासुब पसंदाना कि आपने उस बेकरी को नजर आतिश कर दिया और उसको तोड़ फोड़ कर दिया। अब आ जाए जरा मीडिया पर। ये मैंने कल भी मिसाल दी थी कि एनडीटीवी, जो बड़ा मौत पे टीवी समझा जाता है, उसके एंकर कह रहे हैं कि हमसे खुद ही भारतीय हुकाम झूठ बुलवाते हैं और जब हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम ही को बंद कर दिया जाता है और हम पर इल्जाम लगाया जाता है। ये तो फेक न्यूज की बात। अब आ जाए जरा मीडिया, उधर भी एंकर्स और उनको इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो हैरान हो गया कि झूठ बुलवाया जाता है और ये सारा कुछ नहीं। वो तो उन्होंने उनका इशार साहब, उनके अपना वो चूंकि क्लिप जो है ना वो वायरल हो गया, उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि माइक ऑन है। अच्छा, अब आते हैं कि जरा आप जरा गौर कीजिएगा कि अब आपने कहा कि इंडियन मीडिया की जरा अब भी मिसाल है कि पहले वो घटिया और बड़ी बेहुदा किस्म के गुफ्तगू हमारे बारे में किया करते थे, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में। अब आप देखिए वो तोपों का रुख मोदी की तरफ कर दिया गया है। और आपका जो सवाल था, देखिए मैं आपको बताऊं, जितना सियासी प्रेशर जो है आम आदमी का, कॉमन मैन का मोदी पर, वो कोई कम नहीं है। और आप देखिए अब तो वहाँ की आम जनता जो है वो आवाज उठा रही है कि ये ट्रंप कौन होता है हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी पर बात करने वाला, सीज फायर करने वाला। लिहाजा इस प्रेशर में मुझे लगता नहीं है कि मोदी जो है वो ट्रंप की बात मान लेगा, और अच्छी बात है वो ना माने। पहली दफा ऐसा है कि कोई किसी थर्ड कंट्री ने सालसी का किरदार अदा करने की बात की, और वो भी ट्रंप ने। अब जब आवाजें उठेंगी हिंदुस्तान के अंदर ट्रंप के खिलाफ, और जब मोदी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जिस माइंडसेट का ट्रंप है, आप भी जानती हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ किया, मैं तो वो दिन और देखने की उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे वो वक्त आए कि डायरेक्टली जरा मोदी को बिठा कर और बेइज्जत किया जाए। और दूसरी बात देखिए कि पाकिस्तान जो है उसने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आपने जो बात की ना डिप्लोमेसी की, मुझे ज़रियाब लगता यह है कि आने वाले वक्त में हमारे सलामती मुशीर और उनके सलामती मुशीर की पहली सतह पर न्यूट्रल जो मुकाम है उस पर मुलाकात होगी, पहली सतह पर। ये देखिए, उसके बाद फिर आपके जो मुज़ाकरात है